क्या हुआ? क्यों चिल्ला रही हो इतना? मामा टीना की कॉल थी, उसमें किसी ने फायरिंग कर दी है और वो जेल के किसी हॉस्पिटल में। यहाँ तो हर बात पे इजाजतें ही हैं। मेरी तो जिंदगी अजाब होके रह गई है। ससुराल ससुराल ससुराल, आखिर मैं हमाद के साथ अपनी जिंदगी गुजारूंगी कब? तो खुश हो जाओ अब तुम, अब्बू जी ने जायदाद के बंटवारे का फैसला कर लिया है, समझी? बहुत महंगे पड़ेंगे तुम्हें ये ऐश, समझी? कोई और काम है तो बताओ, वैसे मैं किचन में बिजी हूँ। हाँ है, तो जाते हैं ना जरा ये AC 16 पर करते जाना, गर्मी बहुत हो गई। अरे हाँ सुनो, मुझे फ्रेंच टोस्ट और ऑरेंज जूस भी भिजवा देना जरा, और जल्दी भिजवाना, मेरी फिल्म ना खत्म हो जाए तब तक। क्या यूसुफ ने संदेशा भेजा है जो हवा में ये उड़ानियां मार रही है? क्या यूसुफ आ रहा है? यूसुफ? मुझे नहीं मालूम। तो फिर ये तैयारियां? दादी जी, अब क्या मैं यूसुफ की गैर मौजूदगी में तैयार भी नहीं हो सकती? नहीं नहीं, क्यों नहीं तैयार हो सकती? लेकिन पहले कभी तेरा ये रूप देखा नहीं। कोई बात नहीं, आज के बाद से आप हमेशा जी हुई तैयार देखेंगी। हाँ, अल्लाह खैर करे, तू हमेशा इसी तरह सजी संवरी रहे। मैं यूसुफ को फोन करती हूँ, अब उसे आना बहुत जरूरी हो गया उसका। स्पॉइल कर दी। अंसारी, आप यहाँ बैठे हैं और मैं आपको सारे घर में ढूंढ रही हूँ। और नाकाम अदाकारा साबित हो रही हैं आप शम्सा बेगम। जी? बहुत बुरी अदाकारा जो अपने आंसुओं के पीछे अपनी मुस्कुराहट छुपाने की कोशिश कर रही है। अंसारी। हाँ, बहुत बुरी। रो लो, दिल का बोझ हल्का कर लो। बेशक मेरे बेटों ने मेरे कांधे झुका दिए हैं शम्सा बेगम, मगर तुम्हारे आंसुओं का बोझ बर्दाश्त करते रहें, इतनी हिम्मत है? हाँ अंसारी, मैं अपने आंसुओं का बोझ आपके कांधों पे डालना चाहती हूँ। मैं नहीं चाहती कि ये बंटवारा हो। खुदा के लिए अंसारी कुछ कीजिए। मैं कब बंटवारा करना चाह रहा हूँ शम्सा बेगम, मेरी तो समझ में नहीं आता। मैं तो खुद बट गया हूँ कई हिस्सों में। तिनका तिनका करके मैंने ये आशियाना बनाया अंसारी। गर्ली और लालच ने तुम्हारे आशियाने को शोलों पर ला फेंका है शम्सा बेगम। इससे पहले कि हमारे बालों पर जल जाए, तुम अपने घोंसले का दरवाजा खोल दो, उड़ जाने दो अपने चूहों, उड़ जाने दो। अंसारी, मेरे कांधे कैसे भी टूटे और कमजोर से ही, अगर तुम्हारे आंसुओं का बोझ बर्दाश्त कर लेने शम्सा बेगम, ये मेरा तुमसे वादा है, जब तक मेरी जिंदगी है। कैसी लग रही हूँ? ये भी कोई पूछने की बात है? तुम तो हमेशा बहुत प्यारी लगती हो। नहीं,
आज मैं पहले से ज़्यादा हसीन लग रही हूँ क्योंकि आज मेरी आंखों में नए रंग उतर आए फिर से। और जानते हो ये रंग किसकी मोहब्बत के? ये रंग नेहा प्लीज प्लीज इससे आगे कुछ मत कहना, और आज के बाद उसका नाम मत लेना। ठीक है, कुछ भी नहीं कहूँगी। तुम मेरा मुंह तो बंद कर सकते हो लेकिन ये आंखें नहीं फोड़ सकती जो चीख चीख के अदनान के रंग में ढल गई। बाय द वे, प्यारी लग रही हूँ ना? So happy. मेरी समझ में नहीं आ रहा कि तुम्हें अचानक दोबारा न जाने का दौरा पड़ गया। अरे अच्छी खासी मीना की और यास की शादी हो रही है और तुम फिर फरंगियों के देश में रवाना हो रही हो। आंटी कभी कभी जाना पड़ता है, जब अपने जल रहे हो ना साथ में तो जाना सर। क्या मतलब है तुम्हें? आपा मतलब क्या होगा? आप रहने देना। मीना कुछ तो सोचो, तुम्हारी शादी का क्या होगा? आंटी मुझे पाकिस्तान में शादी नहीं करनी। यहाँ शादियों का जो अंजाम होता है ना, देख रही हूँ। क्या देख लिया तुमने? हाँ, क्या देख लिया? घर वालों के बीच में इख्तिलाफ आते हैं तो इसका मतलब है कि रिश्ते टूट जाते हैं? जी नहीं, वो दूर रह के भी सब जुड़े रहते हैं एक दूसरे से। बाज आई मैं ऐसे रिश्तों से। अयाज, आंटी की बिहेवियर की वजह से ये घर टूट रहा है, इसका बंटवारा हो रहा है। यहाँ बहन बहन की दुश्मन है, भाई भाई का दुश्मन है, और आंटी वो तो शट अप। मैं तुम्हें अपनी मामा के बारे में एक लफ्ज बोलने की इजाजत नहीं दूंगा। अयाज, मैं सिर्फ तुम्हें समझा रही हूँ। और वो तुम्हारे वादे? बेवकूफ नहीं हूँ मैं कि वादों की वजह से अपनी जिंदगी बर्बाद कर। मामा जल्दी करें, फ्लाइट का टाइम हो रहा है। चलो मीना बेटा, बहुत पछताओगी मीना, तुम बहुत पछताओगी। चलो यार, हम भूल गए थे कि फरंगियों के देश के पानी में वफादारी नहीं होती। चलो यहाँ से। मामा जल्दी करें, कहीं हम डिले ना हो जाए। अनवर, जल्दी से बैग लेके जाओ। मामा अपनी सारी चीजें रखनी है। बस बेटा आ जाओ, पासपोर्ट है मेरा, आ जाओ। और पेपर सारे? सब कुछ है, आ जाओ। चलो इसको बोलती हूँ, आप चले। पता नहीं अदनान आते भी हैं कि नहीं। कहीं ऐसा ना हो कि ये सारे रंग बेरंग हो जाए। नहीं, मैं बुलाऊंगी तो वो जरूर आएंगे। हाँ हाँ। मुझे शायद अदनान को फोन नहीं करना चाहिए। पहल तो अदनान को ही करनी होगी ना, लेकिन ये भी तो हो सकता है कि शायद अदनान मेरी ही कॉल का वेट कर रहे हैं। लो एम, आज तुम्हारे फैक्ट्री के सारे मामला भी सेटल हो गए। सच पूछो भाई, मुझे तो यकीन ही नहीं आ रहा। आप इंसान नहीं, फरिश्ता बन के आए हो मेरी जिंदगी में। भाइयों से बढ़ के आपने भाइयों वाले काम किए। मैं भी यही चाहता हूं कि तुम मुझे अपने भाई की जगह दे दो।
मेरा मतलब है कि भाई समझो। हेलो। हेलो अदनान, मैं नेहा बोल रही हूँ। नेहा, सब खैर? एक्चुअली मैं इस वक्त एक मीटिंग में बैठा हुआ हूँ। मैं क्या की बात कर लूँगा। मैं चला। नहीं अहमद, तुम बैठो, बाद में भी बात हो सकती है। अच्छा, अहमद भाई हैं वहाँ पर, तो ठीक है, मैं फ़ोन रखती हूँ। मुझे बस इतना ही कहना था कि आज ज़रूर आइएगा। हेलो हेलो हेलो। खुदा हाफिज़। अब परेशान बैठे हुए हो, इतना जरूरी फोन था तो टाला कि मैं बात कर लेते, मैं चला जाता बाहर। नहीं, टाल तो नहीं सकता। मैं जरा कुक को फोन कर लूं ताकि रात को ढंग का खाना बनाए। बहुत अच्छे भाई, अभी मुझे भाई कहा था आपने, तो समझना नहीं है भाई मुझे। कोई जरूरत नहीं है खान साहब को फोन करने की, घर है ना अपना। मैं अपनी बुढ़ी को फोन कर देता हूँ, अभी मजेदार सा खाना बना रही। अहमद, अच्छा नहीं लगता रोज रोज। भाभी क्या सोचेंगे? और भाई कुछ नहीं कहेगी भाभी। आपकी भाभी की सोच पे बड़ा को सख्त वाला रोब है मेरा। हाँ, बिल्कुल परेशान ना हो। क्या दिमाग खराब हो गया तुम्हारा और सारे घर वालों का, जो मुझे गांव भेजना चाह रहे हैं? घर वाले बिल्कुल सही फैसला कर रहे हैं। दादी जी ने तुम्हारे बहकते हुए कदम देख लिए, डर गई हैं वो। जरूर तुमने उनको भड़काया हो, तुम ही उनके कान भरती हो। लेकिन एक बात मेरी याद रखना सबा, मैं बहक नहीं रही, अपनी मंजिल की तरफ बढ़ रही हूं, समझी? नेहा, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया, समझी तुम? जी अहमद। हाँ, बात सुनो। रात का खाना बना देना, अदनान साहब आएंगे मेरे साथ। अहमद, आपने उसे खाना ही खिलाना है तो आप किसी होटल ले जाएं, मुझसे नहीं बनते उसके लिए खाने। अहमद देखिए, मैं तुम्हें दान दिखाने की क्या जरूरत है? क्योंकि मैं अच्छी तरह से जानती हूँ कि तुम अहमद भाई को मना तो नहीं कर सकती। इसलिए जाओ, जाके मजे मजे के खाने बनाओ, क्योंकि अभी अदनान आते ही होंगे अहमद भाई के साथ खाने पे। तो मैं जरा तैयार हो जाऊँ। क्या पहनूं? तुम तो जाओ यार। अल्लाह करे ये मेरा वहम ही हो गया। अगर ऐसा होया तो क़यामत ही आ जाएगी। यूसुफ की सोचेगा, अंसारी की समझेगा। अंसारी। नानी जी मुझे बॉल ले देना, मेरी बॉल फट गई है। मैं तेन बहुत सारिया बॉलां ले देंगी। मेरा एक काम कर दे पुत्र, शमसा दा नंबर लब के मिला दे जरा। खैरियत? खैरियत ही है, चल नंबर मिला। ये ले, बेल जा रही है। चल ठीक है, तू जा, चल। हेलो, हाँ शमसा पुत्र। अस्सलाम वालेकुम माँ जी। वालेकुम सलाम, जिउंदी रह। मैं ना तेरे नाल एक गल करनी सी। खैर तो है माँ जी? अल्लाह करे खैर ही होवे। शाम ਨੂੰ कोई मेहमान आ रहे ने, तो तू शाम ਨੂੰ आ जाई। मैं? मगर कौन मेहमान आ रहा है माँ जी? बस आपे आके देख ली ना, बस मैं तेनू हुक्म कर रही हूँ। ठीक है माँ जी, मैं ज़रूर आऊँगी। वैसे मुझे भी आपसे एक ज़रूरी बात करनी है। ज़रूरी गल? चल ठीक है, तू आ जा। जी, खुदा हाफिज़ माँ जी।
तेरी बात जरूरी है या मेरा वहम? अबू जी, चाय? रहने तो मैं चाय नहीं पीऊंगा और मुझे तलब भी नहीं है इसकी। लेकिन आप तो रोज उसी वक्त चाय पीते हैं ना, मैं तो जानती हूँ। जानती हो तो भूल जाओ बेटा। अब मैं अपनी आदत बदलना चाह रहा हूँ। नहीं अबू जी, मैं नहीं भूल सकती और ना ही आप अपनी आदत बदल सकते हैं, इसलिए कि कह दिया ना, ले जाओ, नहीं पीऊंगा मैं। आप मुझसे नाराज हैं अबू जी? नहीं बेटा, नाराज क्या होना है। दरअसल मैं अपनी किसी भी औलाद के सिलसिले में खुशफहमी में रहना नहीं चाहता। तुम्हारी अम्मी जा रही चौधरी के वहां, अगर तुम चाहती हो तो तुम भी चली जाओ। अच्छा रहने तो मैं जाओ, मैं पी लूंगा। चाहे कुछ भी हो जाए अबू जी, मैं ये घर छोड़ के नहीं जाऊंगी और ना ही आपके कदमों से कहीं दूर। कुछ हो जाए दादी जी, आपने बुलाया? हाँ पुत्र, वो तेरे पर्चे कब से शुरू हो रहे? बस दादी जी, वो 10 दिन बाद से। ठीक है, फिर मेरा एक काम कर दे, नेहा को लेके गांव चला जा। जी, नेहा भाभी को लेकर मैं? मगर क्यों? बस मेरी मर्जी। क्यों? क्यों भेजना चाहती हैं आप मुझे? बस मेरी मर्जी, मैं यूसुफ को अकेला छोड़ना नहीं चाहती। अच्छा, तो इसका मतलब कि उसकी किसी गांव की गोरी से सेटिंग हो गई है। होश कर नेहा, यूसुफ 7 समंदर पार भी चला जाए ना तो मुझे कोई डर नहीं। तो फिर किससे डर है आपको? हाँ, ज्यादा सवाल जवाब करने की जरूरत नहीं है, तैयारी कर। आप मेरे साथ जबरदस्ती नहीं कर सकते, सुन लें ये बात। नेहा भाभी, क्या हो गया आपको? चुप करो तुम। क्यों चुप करूं? दादी जी इस घर की बड़ी हैं, बुजुर्ग हैं, आप उनसे तेज आवाज में बात नहीं कर सकते। तुम कौन होते मुझे रोकने वाले? हाँ वो जी कोई नहीं, मगर ये बुरी बात है। तू चुप कर जा अली, कान खोल के सुन ले, तुझे जाना पड़ेगा, तैयारी कर। अली तू सीटें करा। और आप एक बात सुन लें, मैं कहीं नहीं जा रही। दादी जी आप भी ना बस रहने दें, क्यों करती हैं जबरदस्तियां? तू नहीं समझेगा, तू सीटें करा ले, नहीं तो गाड़ी पे ले जा। ठीक है, देखता हूं मैं। कैसे नहीं जाएगी, इसके तो अच्छे भी जाएंगे। आप कब आए? अब मुझे बताए क्यों नहीं? नेहा, तुम अपने होश में तो हो? मैं तुम्हारे सामने खड़ी हूँ। मैंने आपसे कहा था ना कि मेरे जाने ना जाने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इंतजार दे के जा रही हो और इंतजार ना करने का हुक्म भी दे रही हो।
स्ट्रेंज। सच तो ये है कि तुम इससे प्यार ही नहीं करते, तुम राबिया से प्यार करते हो। अगर तुम एक बार भी मुझसे सच्चा प्यार करते ना, तुम इस घर में जितनी भी प्रॉब्लम थी ना, जितनी भी, सब फेस कर लेती तुम्हारे लिए।